जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देख के आप सबके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साल 2025 की जनवरी महीने में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा है। ये महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है। गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया से काफी लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना सबके सामने निकल कर आ रही है, उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। जहां पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि ये साधुओं और संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से साधु महाकुंभ शुरू होने से कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महेश्वर में रहने वाले राधानंद जी महाराज जी से। राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में संसारी सुख का त्याग करके तपस्या की और कई सिद्धियां हासिल की। वे माहेश्वर के घाट पर निवास करते थे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वे महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वो तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो वहीं पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना था कि महाकुंभ पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता स्वयं उस स्थान पर मौजूद होते हैं। वहां पर तप करना, साधना करना, भगवान का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। अगले दिन सुबह राधाराम जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए, और वो प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस दिन उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का काम चल रहा था। राधानंद जी महाराज जी को ये देखकर बहुत खुशी हुई। जब राधानंद जी महाराज ने अपने कपड़े उतारे और नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो वहां पर खड़े कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय सफाई का कार्य चल रहा है। प्रयागराज में रोजाना रात्रि के समय गंगा नदी की सफाई का कार्य किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय यात्रियों को किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना हो। राधानंद जी महाराज काफी धैर्यवान थे। उन्होंने सफाई अधिकारियों को समझाया कि आप सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन नित्य सुबह 4 बजे मेरे स्नान करने का नियम है, और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करना चाहूंगा, और मेरे एक अकेले के नहाने से ना ही तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही मुझे कोई समस्या होगी। लेकिन वो अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और उस साधु महाराज जी से कहने लगा कि आपको इस समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या तुम्हें यहाँ पर कोई इंसान नहाता हुआ दिख रहा है? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप सुबह 4 बजे इस ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अभी तक तो राधानंद जी महाराज बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी के अपशब्दों को सुन करके अचानक से बहुत दुखी हो गए और उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका ऐसा मानना था कि गंगा नदी पर किसी का भी अधिकार नहीं है। ये तो साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है, और उसके लिए कोई भी निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय राधानंद जी महाराज जी ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। अब सबको लग रहा था कि वे साधु महाराज जी मान गए हैं और पीछे हट गए हैं। जब पुनः गंगा नदी के अंदर साफ सफाई की मशीनों को शुरू किया गया तो अचानक से एक बहुत बड़ी घटना घट गई। सभी मशीनें शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो जाम हो गई हो या उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीन को देखा परखा और उनके अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब मशीनें कार्य करने लगेंगी, लेकिन फिर भी जब मशीनों को शुरू किया गया तो तब भी मशीनें चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये देख सभी अधिकारी बहुत ज्यादा हैरान थे। किसी के भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मशीनें चालू नहीं हुई तो कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को मशीन देखने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों ने मशीनों को अच्छी तरह से जांचा और यही पाया कि मशीनें तो एकदम से सही हैं, लेकिन चालू क्यों नहीं हो रही ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। राधानंद जी महाराज अभी भी उसी घाट पर ध्यान व्यवस्था में बैठे हुए थे। गंगा नदी का साफ सफाई का कार्य
उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे। उस समय जो मैकेनिक इंजीनियर वहां पर मशीन सही करने के लिए आया हुआ था, उसने जब राधानाथ जी महाराज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो राधानाथ जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। वो सभी अधिकारियों को बताने लगा कि ये महाराज माहेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन के समय में जब मुझे एक बार सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब ये सुन उस अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ चुका था कि अगर अपने दैनिक नियम के अनुसार महाराज सुबह के 4 बजे स्नान करना चाहते थे तो मुझे उनको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया, इन्हें बुरा भला कहा और गंगा नदी में स्नान करने से रोक दिया, उसी का परिणाम आज मशीनों की खराबी के रूप में हम सब भुगत रहे हैं। अब महाराज ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम सबको इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर राधानाथ जी महाराज के पास गए, उनके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानाथ जी महाराज अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये जरूरी नहीं कि कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा नदी पर स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी पर साधु संतों का सबसे पहले अधिकार होता है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं और हम सब आपसे अपनी गलती की माफी चाहते हैं। राधानाथ जी महाराज समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास हो चुका है। उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उस अधिकारी से कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, अभी समय कहाँ बीता है, जरा अपनी घड़ी में समय को देखो, अभी समय क्या हुआ है। और जब अधिकारी ने अपनी घड़ी पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधानाथ जी महाराज जी ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। इतना बड़ा चमत्कार देख सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा की जय जयकार लगाने लगे। इस चमत्कार की घटना के बाद सभी लोग उनको मान गए और उनके दास बन गए। जिसके बाद सुबह 4 बजे अपने नित्य कर्म के अनुसार राधानाथ जी महाराज गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और उधर मशीनों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीनें एक साथ चालू हो चुकी थी, जिससे ये प्रमाण हो गया कि सभी मशीनें राधानाथ जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और गंगा नदी में स्नान किया, वैसे ही फिर से मशीनें चालू हो गई। ये बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। वास्तव में दोस्तों, ये भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जा सकता है और ना ही उन्हें छो समझा जाता है। इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ ना कुछ करता है और भक्तों को अध्यात्म मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।